हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे साथ है शिवम, जिनकी इस ईयर में आईआईटी जेएम में रैंक थी AIR 42 और जेस्ट एग्जाम में AIR 24। तो आज जान रहे होंगे हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में कि इनकी प्रिपरेशन कैसे रही थी और अभी इनको कैसा फील हो रहा है, सब यहाँ पर जान रहे होंगे। साथ में इनका माइंडसेट भी हम यहाँ पर जान रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने बीटेक किया है। अब बीटेक के बाद आफ्टर MSc ये करने जा रहे हैं और बीच में इन्होंने जॉब भी किया है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इनसे जान रहे होंगे इस सेशन के अंदर। तो शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो ऑल। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग पटना से ही कंप्लीट की। उसके बाद मैंने जेई मेंस के एग्ज़ाम में AIR 6000 स्कोर किया था, जिसकी वजह से मुझे NIT इलाहाबाद मिला। मैंने बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है। 2021 में पास आउट होने के बाद मैं एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में एम्प्लॉयड था। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट IIT जैम का पिछले साल दिया था, जो कि ट्रायल पर्पस के लिए था। तो उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं करके बस 2013 रैंक था। और इस साल फिर मैंने अपना रिग्रेसली पढ़ाई करके जब एग्ज़ाम दिया, तो इस साल AIR 42 रैंक मैं स्कोर कर पाया जैम में। और साथ जेस्ट में भी 24 रैंक स्कोर हुआ। तो जो आपने बीटेक की है, उसके बाद हम्म, आप जॉब कर रहे हो, तो हम्म। MSc की मोटिवेशन कहाँ से आई? तो MSc का मोटिवेशन फिजिक्स में परस्यू करने का इसलिए आया क्योंकि सर बचपन से ही फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। स्टार्स, गैलेक्सीज और जो भी साइंस से रिलेटेड स्टफ्स था, जो हम लोग डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पे देखते थे, तो वहाँ से प्राइमरी फिजिक्स में इंटरेस्ट आया। फिर जब मैंने IIT जेई के लिए प्रिपरेशन किया, तो फिजिक्स एज ए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा विजुअलाइज कर सकता था चीज़ों को। और उन चीज़ों को जब रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट इतना विजुअलाइजेशन था कि रियल लाइफ में भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता था। तो फिर बाद में मैंने कोडिंग कोडिंग के लिए कोडिंग भी किया, लेकिन वो फील्ड उतना जमा नहीं, क्योंकि वहाँ पे उतना विजुअलाइजेशन नहीं है। प्लस एफर्ट बहुत ज़्यादा इनोवेशन अभी नहीं बाकी रह गया है कोडिंग फील्ड में। तो इसीलिए मैंने फिर स्विच करने का सोचा। तो अभी मैं MSc करने जा रहा हूँ। ओके, तो अपने आप इंटरेस्ट को आप फॉलो कर रहे हो आगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी है कि बस सैलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम अपने इंटरेस्ट के पीछे जा रहे हो, क्योंकि आई एम हम्म, श्योर कि जो आप बीटेक के बाद अर्न कर सकते थे, वो आप MSc हम्म, के बाद शायद से वहाँ तक ना पहुँच पाओ। तो शिवम, अभी यहाँ पर थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आप जॉब कर रहे थे, तो अपने हम्म, प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की हैं और क्या आपका हम्म। शेड्यूल रहता था? हाँ, तो सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पिछले साल भी एज ए ट्रायल पर्पस के लिए एग्जाम दिया था। तो उसमें मैंने एक दो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स मैंने कर लिया था। तो मैथमेटिक्स इस साल मुझे कम एफर्ट लगाना पड़ा उसके लिए। और क्वांटम मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बस स्टार्टिंग के ही फेज में था। तो वो उसको फिर रिग्रेसली आपसे आपके लेक्चर सीरीज से फॉलो किया इस साल। और फिर तैयारी के लिए सर मैंने इस साल अपना जो शेड्यूल था उसको ऐसे रखा कि सुबह में मैं 2 घंटे पहले उठ करके और कंपनी के काम शुरू करने से पहले अपना एक एक लेक्चर कंप्लीट कर लेता था, और शाम को एक लेक्चर कंप्लीट कर लेता था। साथ ही में प्रीवियस ईयर भी रिग्रेसली फॉलो करता था, और असाइनमेंट भी फॉलो करता था, जिससे कि क्वेश्चन को लैग नहीं किया। और अगर कहीं कंसेप्चुअली लैग कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने बुक्स भी फॉलो किया। STR के लिए मैंने रॉबर्ट रेसनिक का बुक फॉलो किया। क्वांटम के लिए जेटली का बुक तो फॉलो नहीं किया था उतना। जेटली था मेरे पास, लेकिन ज़्यादा मैंने DJ ग्रिफिथ फॉलो किया। तो ये दो सब्जेक्ट के लिए बुक किया था। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स पे जहाँ फंसता था, तो वहाँ पे बुक फॉलो करता था, लेकिन ज्यादातर नोट से ही मेरा काम हो गया सर। ओके, तो ज़्यादातर नोट्स से ही तुम्हारा काम हो गया, बुक्स को जस्ट एज ए रेफरेंस किया। हाँ। ओके, नाइस। तो अब शुभम, जैसे कि अगर आपने बताया कि आप जॉब करने जा रहे हो, तो सुबह शाम यानी कि आपने कभी लाइव क्लास अटेंड नहीं की, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड? हाँ सर, ये तो था कि लाइव क्लास के लिए सर जो टाइमिंग था वो टाइम पे काम रहता था, तो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाता था। और ऐसे भी था कि रेगुलरली फॉलो करना शेड्यूल मुश्किल था, क्योंकि कभी काम डिले हो गया तो हम्म। रात का तो शेड्यूल गया। तो उस वजह से थोड़ा सा बीच बीच में रुकावट भी पड़ता था। लेकिन कंसिस्टेंसी का एक मतलब मेरे नज़र में एक बहुत अच्छा उपाय ये है
कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को एक टाइम में फॉलो मत कीजिए। मतलब अगर 2 महीना पढ़ रहे हैं तो 2 महीना लगातार क्वांटम ही पढ़ते चले गए, फिर उसके बाद सीधा मैथ्स पे स्विच किया तो 2 महीना मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर कुछ कोई जो सब्जेक्ट पे स्विच कर रहे हो उस सब्जेक्ट को रिगरसली फॉलो करने से अच्छा है कि या 2-3 स्लॉट्स डिवाइड कर ले एक दिन में, जिससे कि मतलब मन लगा रहेगा चीजों में, क्योंकि लगातार सब्जेक्ट चेंज करने से इंटरेस्ट बना रहता है। नहीं तो ऐसा हो जाता है बहुत मोनोटोनस हो जाता है और फिर आप उस चीज में फिर बोर होने लगते हैं। जब कितना भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अगर आप उसको एज ए एग्जाम क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा तो वो चीज फिर बोर होने लगता है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन है कि आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट कीजिए और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, तो फिर ज्यादा फायदा करता है। गाइस यहाँ पे मैं सजेशन एक दूंगा, जैसे बोल रहा है कि हम्म, 2-3, मैं कहूँगा कि सिर्फ 2। ठीक है, हम्म, कि 2 में थोड़ा चेंज हो जाता है और इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन 3 में ना फिर चीज़ें छूटने लगती हैं। तो 2 ज़्यादा हम्म, बेटर है। ठीक है, और मैं इसलिए तब करवाता हूँ, तो मैक्सिमम एक टाइम पे 2 ही कोर्स चल रहे होते हैं, तीसरा कोर्स मैं नहीं लेके आता हूँ बीच में, हम्म, क्योंकि फिर वो दिक्कत आने लगती है। ठीक है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हो कि लेट्स से कि तुमने महीने में 1-2 दिन बीच में एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए उठा लिया, तो वो चीज़ तुम कर हाँ, सकते हो। लेकिन ऐसे अगर 3-3 सब्जेक्ट एक साथ चला रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हो। मतलब मेरे हाँ अकॉर्डिंग सर, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये भी तो है कि सर रिवीजन भी लोगों को सर साइमल्टेनियसली करना चाहिए। मेरे नज़र में है कि अगर रिवीजन आप बाद के लिए छोड़ देते हो तो जब एक बार आप रिवीजन करने जाओगे फिर से लगेगा कि जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम्म। इसलिए अच्छा है कि अगर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो 2 महीने बाद उसका रिवीजन शुरू कर दो। तो सुबह में मैं ये करता था कि 1 घंटे पहला शुरुआत 1 घंटा तो मैं रिवाइज ही करता था, उसके बाद हम्म। ही कुछ नया लेके बैठता था, क्योंकि अगर रिवीजन कंप्लीट नहीं होता सब पढ़ा पढ़ा बेकार हो जाएगा। हम्म। सही। अभी एक चीज़ और, अभी तुमने खुद बोला कि यहाँ पर रेगुलरली फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कभी ना कभी बैकलॉग तो रहा होगा। उस बैकलॉग को कैसे कवर किया? हाँ सर, ये बैकलॉग था तो उस बैकलॉग को कवर करने का मेरे नज़र में था कि लेक्चर्स को जो जैसे मैं लेक्चर्स देखता था तो जहाँ जहाँ आप थ्योरी पढ़ाते थे तो वहाँ वहाँ मैं पूरा लेक्चर अपने 1.5 के स्पीड से या फिर जो भी स्पीड मुझे प्रेफर करता था उस स्पीड पे हम्म। देखता था। और फिर जहाँ पे क्वेश्चन बनाने बोलते थे कि ये क्वेश्चन बनाओ चाहे वो, तो उसके लिए क्या करता, लेक्चर पॉज कर दिया और फिर पीडीएफ खोल दिया। अब पीडीएफ से जितना दूर तक क्वेश्चन गया गया, तो इससे क्या हम्म। हुआ कि जैसे 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर मान के पकड़ते हैं तो वो 1 घंटे में खत्म हो जाता था। तो ऐसे फिर बैकलॉग क्लियर हो जाता था जल्दी जल्दी। नहीं तो फिर काफी कोर्स कंटेंट भी है तो वो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप सीधा सिर्फ लेक्चर करोगे तो। हम्म। कैसा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हम्म, शुभम ने ऑलरेडी पहले जेई एग्ज़ाम निकाल रखा है, यानी कि इसने 11-12 के बेसिक क्लियर थे। तो पहले इसको पता है कि एंट्रेंस के लिए पढ़ना कैसे है। लेकिन अगर ये कि किसने पहले जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो सजेशन है कंप्लीट देखोगे 1x में वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड की 1.5 या फिर 2x। लास्ट टाइम पे हाँ, रिवीजन के लिए कर सकते हो, लेकिन द फर्स्ट टाइम देख रहे हो लेक्चर को तो उसको 1.5 पे। ठीक है, क्योंकि अगर जो चीज़ नहीं पता है उसको आराम से देखने में ज़्यादा फायदा, ज़्यादा सीखोगे। कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर 1.5x कर सकते हो। जिसने जे की प्रिपरेशन कर रखी है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिपीटेड हैं। कुछ चीज़ें नहीं हाँ, है, कुछ चीज़ें पुरानी है, तो पुरानी के ऊपर तेज कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो स्लो जाना बेटर है। हाँ ठीक सर, है तो। जेई के टाइम का तैयारी तो बहुत हेल्प किया सर। वहाँ पे जो मैंने बुक्स फॉलो किया था एनसीईआरटी एचसीबी, तो हम्म। उनका कंसेप्ट था। तो इसी वजह से लेक्चर करने में उतना प्रॉब्लम नहीं फेस करता था, कि समझ में आता था कि हाँ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और नोट्स भी बनाने के लिए था तो पैरेलली नोट्स बनाने से अच्छा है कि मतलब चीजों को क्लास में समझ लेता था, फिर वीडियो पॉज करके फिर नोट्स बनाता था और पीडीएफ से ही नोट्स बनाता था। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन रह गया और प्रीवियस पढ़ाई तो हेल्प काफी की उससे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हो रहा है, हम्म, जैसे तुमने जेई भी निकाल रखा है, अब जैम भी निकाल लिया, जेस्ट भी निकाल लिया, हम्म, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर किसी ने जेई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, एचसी वर्मा सोल्व कर रखी है, तो कितना एफर्ट और लगने से आराम से निकल जाएगा एग्जाम? सर ऐसे तो जेई का तैयारी कैसा किया है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत लोग जेई मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से भी पढ़ के कुछ लोग निकाले हैं मेरे नजर में। लेकिन अगर आप रिग्रेसली पढ़े हो तो आपको फिर मतलब 30-40% तैयारी आपका हो चुका होता है। फिर आपको बस वहाँ पे थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है। और आप फंसते नहीं हो कंसेप्ट में। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं 11-12 के, जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि इस स्टेप का दूसरा स्टेप क्यों किया गया। तो इन सब चीजों में नहीं फंसोगे, बस आपको स्टेप्स जानने होंगे कि हाँ ये स्टेप के बाद यही स्टेप आ रहा है, यही स्टेप आ रहा है। तो
ये फायदा होता है जेई का प्रिपरेशन करने से सर। मतलब काफी तैयारी आसान हो गया, 30-40% आपका हो चुका होता है, 60% ही करना रहता है। एंड लेट से कोई बच्चा सिर्फ जे की प्रिपरेशन के साथ हम्म, टैम का पेपर दे तो कितना स्कोर कर सकता है? एज एजम्पशन के लिए सर मेरा प्रीवियस ईयर वाला पकड़ सकते हैं कि मैंने बस एक ही सब्जेक्ट किया था, तो वहाँ 2000 रैंक स्कोर किया था, तो वो मतलब सही जजमेंट है मेरे मतलब हिसाब वहां से पर कि तुमने बीएससी का ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ था। हाँ नहीं ज्यादा पढ़ा था, तो और 2000 गैस स्कोर। देखो इसकी ना जो बीटेक है वो आईटी से है, ठीक है, तो फिर मतलब वहां पर फिजिक्स ने नहीं पढ़ी है, तो मतलब जो आता था वो 11th 12th का आता था, और वो भी कंप्लीट याद नहीं होगा शायद से। कुछ चीजें तो दिमाग से निकल गई होंगी, कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ नहीं याद रहती। और लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स कवर भी किए थे, जैसे तुमने कहा क्वांटम, शायद से क्वांटम, राइट? क्वांटम का बेसिक्स किया था और मैथ्स किया था। मैथ्स किया हम्म, था। एंड हम्म। स्टिल स्कोर क्या था तुम्हारा? 35 के अप्रॉक्स नंबर था सर। 35 एग्जैक्ट। लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर का जो थोड़ा था वो इजी साइड के ऊपर भी था। तो इजी था थोड़ा सा सर। हम कह सकते हैं 28 29 लगभग, अगर थोड़ा क्वालिफाई डिफिकल्ट कर लेवल का बोले। सकता है आदमी। इतना हम्म। है कि अगर आप जेई पढ़ के आए हो और बिना कुछ पढ़े भी एग्जाम दोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर जे की प्रिपरेशन अच्छे से है हम्म हम्म तो। हम्म 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 वैसे ये था उनके लिए जो आफ्टर जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए। शिवम, तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग पोर्शन था और कितना वीक पोर्शन था? हम्म। सर तो टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया था लास्ट में, तो मैंने 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिया था और एक वेव्स एंड ऑप्टिक्स बाकी था। तो कुछ लेक्चर्स मैंने उसका आपके रिवीजन कोर्स से देख लिया था। तो हम्म। वो लेकिन क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पाया, तो वो वीक ही रह गया था लास्ट तक। तो लेकिन उसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया था, ये नहीं था कि प्रीवियस ईयर छोड़ा था, प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया था। तो वो एज ए टॉपिक वीक था, लेकिन एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बन गए थे। ये टॉपिक के नेम कर सकता था कि थोड़ा आइडिया लग से कितना पोर्शन रहा था? हाँ सर, जैसे कि ऑप्टिक्स में सर वो इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का बेसिक्स पता था फॉर्मूला पे, इंटेंसिटी वाला ग्राफ प्लॉट कर सकता था। लेकिन फिर उसमें अगर जैसे एन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग था तो वहाँ पे फंस जाता था। और हम्म। पोलराइजेशन में सर वो मालूस लॉ का फॉर्मूला पता था। और हम्म। एक उसके अलावा सर फॉर्मूला ही बस बेसिक पता था, फिनोमिनन पता था, तो उसका क्वेश्चन भी फंस सकता था। ओके, तो मतलब तुम्हारा सिर्फ ऑप्टिक्स रहा था, इसके अलावा कोई और? वेब्स एंड एसएचएम में भी शायद थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब वही टॉपिक, वेब्स मतलब एंड यही एसएचएम। सब्जेक्ट तुम्हारा है, ये थोड़ा लास्ट में कवर किया इस वजह से। जो थोड़ा हाँ लास्ट में होता है उसमें दिक्कत रहती है। हाँ, और थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टैटिस्टिकल में था, लेकिन उसका हम्म। क्वेश्चन बन गया था। उसमें सर स्टैटिस्टिकल बिल्कुल ही नहीं था, वो तो पढ़ा नहीं गया था वहाँ पे हम्म। 12th में, तो वो बिल्कुल नया था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता था। हम्म। और क्वांटम में सर उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि क्वांटम के बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं वो लोग। तो अगर उसी में सर वहाँ बैरियर पोटेंशियल और उस सब के जो सवाल थे वहाँ पे फंस सकता था, लेकिन उस सब के नहीं ज्यादा सवाल पूछते हैं, हम्म। तो इसलिए नहीं फंसा उसमें। तो अभी शुभम बात करते हैं थोड़े जस्ट एग्जाम की। जैम में तुम्हारी रैंक थी 42, जेस्ट में थी 24, तो क्या क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर किए? सर जेस्ट में सर मैंने स्टैटिस्टिकल तो आपको बताया कि पढ़ लिया था, तो हम्म। थोड़ा सा वहां से भी क्वेश्चन बन गया था कुछ कुछ। और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने बाद में कराया था जेस्ट के लिए, तो वो हम्म। किया। और साथ में उसके लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का कुछ पार्ट कर लिया था, तो इससे सर फायदा हुआ। और पीवाईक्यू किया था, कुछ ईयर का किया पीवाईक्यू था। तुमने लास्ट टाइम पे किया था या जैम पे प्रिपरेशन के साथ साथ? नहीं सर, वो बाद में किया था। उस उस समय सर आपके जो नोट्स के पीवाईक्यूज थे जो जेस्ट वाले, वो तो हो जाते थे। लेकिन हम्म। मैंने एक्स्ट्रा जो पीवाईक्यू था जेस्ट का, वो जैम एग्जाम खत्म होने के बाद ही किया था। मतलब असाइनमेंट्स वाले और जो क्लास वाले थे वो साथ के साथ के थे, उसके जो रेफर जो पीवाईक्यूज हैं तुमने लास्ट में एंड इन द एंड किया था बाद में? एक्सक्लूसिव जेस्ट के लिए जो था वो बाद में किया था। मतलब हम्म ईयर वाइज हम्म। ऐसा? ओके, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट है जो जैम के प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या हम्म। सजेस्ट करना चाहोगे जस्ट के लिए, कि क्या क्या अ, एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करें? हम्म। एक तो सर जेस्ट के लिए कंसेप्चुअली आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तो मेरा सजेशन ये है कि बुक्स पढ़ के जाओ। और बुक्स का भी ये है कि बस रीडिंग नहीं लगा के जाना है कि रीड कर ली जल्दी जल्दी, ये है कि कोर्स कंप्लीट नहीं करना है। जो करना है, जो पढ़ना है समझ के पढ़ना है, क्या क्यों कैसे, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आप फिजिक्स लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने फिजिक्स क्या पढ़ा फिर। मेरा मानना ये है।
हाँ, और दूसरा सर कि क्वेश्चंस बनाते टाइम सर मेरा ये था कि मैं क्वेश्चंस जनरली स्किप नहीं करता था। इन द रेयर केस स्किप करना पड़ता था, वो बहुत ही कम, मतलब 200-300 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन स्किप करना पड़ता था। तो उसका रीजन ये था कि सर जितना रिग्रेसली आप क्वेश्चन को बनाओगे और जितना टाइम दोगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हाफ डे निकल जाए, वन डे निकल जाए। तो इसके सर 3-4 फायदे हैं। एक तो पहला, आप उस क्वेश्चन को बना के उठोगे तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से रहेगा कि हाँ आपने उस क्वेश्चन को फोड़ दिया। और दूसरा ये फायदा है कि सर आप एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी काफी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को 5 तरीके से सोचना जान जाओगे कि हाँ इसको कैसे कैसे अप्रोच किया जा सकता है। और तीसरा फायदा तो ये है कि क्वेश्चन बन गया तो फिर वो तो एक क्वेश्चन एज ए एड ऑन तो हुआ ही कि हाँ आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन टिक हो गया कि हाँ। और क्वेश्चन बनाने का सर एक और फायदा ये, एक और अप्रोच में मैं जो फॉलो करता था उसमें ये था कि जैसे आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक पीवाईक्यू की बुक ली थी जो जैम के लिए बता रहा हूँ सर, पीवाईक्यू की बुक जो ली थी वो टॉपिक वाइज थी। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लेने से फायदा ये है कि जैसे टॉपिक खत्म हुआ आप पीवाईक्यू पे स्विच कर सकते थे, ज्यादा इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। और उसमें फिर क्या था कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बनाता था तो क्वेश्चंस का लेवल मार्क करते चला जाता था कि हाँ जैसे ये गुड, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का है, और ये थोड़ा एवरेज लेवल का, एक पुअर लेवल का क्वेश्चन है। तो जो जब आप रिवीजन करोगे, जैसे कि मैंने पहला जो सिलेबस खत्म किया था और साथ में साइमल्टेनियसली रिवाइज भी कर रहा था, तो एज सिलेबस खत्म हुआ उसके 10-15 दिन बाद मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन खत्म हो गया था। तो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में आप क्या करते हो कि जो पहली बार पढ़ते समय आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसमें जो गुड गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस है उसको फर्स्ट राउंड रिवीजन में कर लो, और जो एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी के क्वेश्चन है उसको आप सेकेंड राउंड में कर लो, और थर्ड राउंड में तो फिर आप फॉर्मूला पढ़ के जाओगे। तो मेरा रिवीजन का स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे मतलब सक्सेसफुल था कि हाँ मतलब आप सही टाइम पे रिवीजन भी कंप्लीट कर रहे हो और 2-3 टाइम रिवीजन करके जा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी है कि एग्जाम में आप नहीं मिस करोगे कुछ भी। जैसे मल्टीपल रिविजन्स की बात चल रही है, कितनी बार सिलेबस कवर किया है? 3 बार किया था सर। एक तो पढ़ते टाइम कर लिया था, मतलब पहली बार जब पढ़ा आपके लेक्चर नोट से, फिर उसका पीवाईक्यू किया। तो उसके बाद जब 2 महीने बाद फिर क्वेश्चन जब आपका नोट्स उठाया तो वहाँ नोट्स भी किया, और साथ में पीवाईक्यू का अ, जो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था जो मैंने मार्क करके रखा था उसको कर लिया, और दूसरे टाइम सिर्फ नोट्स पढ़ा और कुछ क्वेश्चन ही टच किया, एक सब्जेक्ट से 10-20 क्वेश्चन बस। जैसे तुम हर बार रिवाइज करते जा रहे हो, नए क्वेश्चंस ऑफ सेट भी ले रहे हो या सेम क्वेश्चंस वही चल रहे हैं जो मार्क कर लिए? नए क्वेश्चंस मैं जैसे कि ग्रुप पे आते थे कुछ क्वेश्चंस, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन लेता था, ज्यादा नहीं ले पाता था क्योंकि उतना टाइम नहीं था। और दूसरा नया क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज से लेता था, तो ये 2 सोर्स था नया क्वेश्चन लेने का। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज की बात उठी है तो टेस्ट कैसे दे रहे थे? टेस्ट का सर ऐसे था कि टाइम तो पता था कि 2:30 से 5:30 के बीच में होना है, तो 2:30 से 5:30 के बीच में मैं टेस्ट देता था, इतना था। अच्छा। और इसमें सर जो भी आपके मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स है वो ध्यान में आ जाते थे कि आप थक रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो सब चीज कवर हो जाता था। और दूसरा था कि सर टेस्ट में मेरा ये स्ट्रेटेजी था, और लोग अपने प्रेफरेंस के ऊपर चूज कर सकते हैं कि मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे पहले बनाता था, ठीक क्योंकि है। वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन मुझे लगता था कि मैं कितना भी तेज चलूं मेरा पेपर छूट सकता है, ऐसा मतलब मेरे पेपर में हो चुका है। 50% ऑफ द टाइम मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था, कुछ क्वेश्चन लास्ट के रह जाते थे, 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी। तो अगर मुझे लगता था कि अगर मुझे क्वेश्चन छोड़ना ही है, छूट ही जाएगा, तो 1 नंबर वाले छूटे तो ज्यादा बेटर है, तो हो सकता है कि 2 नंबर वाले। तो मैं पहले सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन बना लेता था, फिर लास्ट में मैं 1 नंबर वाले पे स्विच करता था। तो ये टेस्ट का मेरा मतलब पैटर्न फॉलो करता था इस टाइप से। और तुमने लगभग पूरे ईयर में कितने टेस्ट दिए होंगे? सर आपके टेस्ट जितने थे तो वो सब्जेक्ट वाइज मैंने दिए थे, लगभग सारे दिए थे, एक शायद ऑप्टिक्स का छोड़ दिया था, वो नहीं दे पाया था। अच्छा। और इसके इसके अलावा जो फुल टेस्ट था वो दिया था सारा, और टॉपिक वाइज टेस्ट भी कुछ दिया था, टॉपिक वाइज टेस्ट सारा नहीं दे पाया था। और उसके अलावा मैंने एक, मेरे पास बुक थी जो पीवाई की, उसमें सैंपल टेस्ट पेपर थे तो वो दिया था। और 2022 का जो पेपर था उसको मैंने
उसका पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं किया था कभी, अच्छा, क्योंकि मैं उसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। तो एग्जाम से 4 दिन पहले 2022 का पेपर सॉल्व किया था। तो अभी यहाँ पर कुछ सजेशन देने जाओ कि उन स्टूडेंट्स को जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। टेस्ट देना सर बहुत जरूरी है आपको परखने के लिए कि हाँ आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा। जनरली लोगों को भ्रम हो जाता है ये चीज कि हाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा है। तो टेस्ट वो भ्रम उतार सकता है आपका कि हाँ आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो जजमेंट होता है आदमी का कि अगर आप सारा सिलेबस फॉलो करने के पीछे लगे हुए हो, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं अब तो टॉपिक कर रहे हैं तो सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तो वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि हाँ आप सही में उतना कर भी पाओगे कि नहीं। क्योंकि फिर बाद में जब टेस्ट सीरीज में नंबर खराब आने लग जाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि नहीं जो टॉपिक स्ट्रांग है और जो टॉपिक काम कर सकते हैं उन पे ही फोकस करेंगे, सारा टॉपिक नहीं फॉलो करेंगे। तो अगर ये भ्रम लेके आप एग्जाम में चले जाओ कि टेस्ट मतलब आपको तो सब आता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज ये भ्रम उतारने का भी काम करता है कि नहीं आपको स्पेसिफिक टॉपिक ही फॉलो करना चाहिए, सारा चीज नहीं करके रखना चाहिए। टेस्ट में कभी स्कोर कम आए, लग लगातार टेस्ट में कम स्कोर चल रहे हैं, अगर आए तो अ, कैसे टैकल किया? आए हैं सर, एक दो टेस्ट में ऐसे 50 के आसपास आ गया था, और कुछ टेस्ट में अच्छा भी आया था, लेकिन 50 वाले में सर थोड़ा सा मोरल तो गिरा ही था। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना हो पाएगा, लेकिन ये था कि रूटीन तो फॉलो करना ही था, पढ़ना तो था ही। तो फिर जब नेक्स्ट टेस्ट दिया फिर अच्छा स्कोर हो गया तो फिर मन ठीक हो गया। तो ये चीज है कि यहाँ पे ज्यादा मन को मतलब लेके चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मन तो कभी भी छोटा बड़ा हो सकता है, मन आपका सुखी हो सकता है, लेकिन आप रूटीन में रहिएगा तो ज्यादा चीज कवर कर पाइएगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। बस एक चीज़ जान सकता हूँ, ये जो हम्म। पीछे बुक शेल्फ है वो फिजिक्स की तो बुक्स लग नहीं रही हैं, कौन सी बुक्स है? ये सर मांगा है बहुत सारा, 2-3 वॉल्यूम ऑफ मांगा है, और उसके पीछे सर काफी बुक्स है, ऐसे में बुक्स बहुत है मेरे ओके, पास। ये मतलब किस और चीज़ की बुक्स है ये? ये सब एनिमे होता है ना, मांगा एनिमे। अच्छा, एनीमे। ओके। हाँ, उसकी कुछ बुक्स हैं, और सेल्फ हेल्प बुक है काफी सारी। और हम्म। उधर से फर्स्ट सेल्फ में सर नोवेल और वो सब है, हम्म। मांगा, और कोई कुछ बुक है जो नहीं पढ़ने लायक है तो वो सब। सेकंड सेल्फ में सर वो बीटेक की बुक्स है सारी, और थर्ड सेल्फ में और फोर्थ सेल्फ में ये आईआईटी जैम की बुक है। अच्छा अच्छा। आईआईटी सही। मतलब फिजिक्स से रिलेटेड बुक है। तो काफ़ी अच्छा लगा शुभम आपसे मिलके, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ पता चला होगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखी है। हम्म, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हम्म, अभी लास्ट में कुछ सजेशन देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स के जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं? ये सर एक तो पहला सजेशन ये रहेगा कि रूटीन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक सब्जेक्ट ना फॉलो करें। जैसा आपने मेंशन किया कि 2 सब्जेक्ट आप भी पढ़ा रहे हैं, साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट करो, और आपकी कैपेबिलिटी है तो 3 भी कर सकते हो। तो 2 प्रेफरेबल है तो 2 आप कर लो, उससे आप बोर नहीं होगे, तो एक रूटीन बना रहेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में स्टक होते हो तो दूसरा सब्जेक्ट पर स्विच करके आप अपना मन हल्का कर सकते हो। दूसरा है कि सर क्वेश्चंस के बारे में है कि क्वेश्चंस को सर एज ए प्रैक्टिस ना देख करके ऐसे सोचो कि सीखने मिलेगा कुछ इससे। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर, बशर्ते कि 5 मिनट में उठाया, सॉल्यूशन देख लिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि अगले बार फिर बैठोगे फिर वहीं फंसोगे, एग्जैक्ट सेम स्टेप पे फंस सकते हो आप। अगर 6 महीना के इंटरवल पे एक आदमी को वही क्वेश्चंस दिया जाए तो सेम स्टेप पे फंसेगा। ये मेरा ना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है बल्कि लोगों का बताया हुआ एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल सेम जगह पे जाके फंसोगे, क्योंकि दिमाग एक ही टाइप से काम करता है। तो क्वेश्चंस को आपको टैकल करके निकालना जरूरी है, ताकि आपका दिमाग चेंज हो पाए कि आप उस जगह पे ना फंसो। तो ये 2 सजेशन है मेरे। तो ठीक है गाइस, फिर इस सेशन के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में, एंटिल देन बाय। थैंक यू।